नमस्ते। मैं हूं सतीश पांडे और आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद का दर्शन है वो दरअसल एक प्रगतिशील विचारधारा है और ये एकात्म मानववाद यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों की एक सशक्त समालोचना है। जी हाँ, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पंडित उपाध्याय जी का जो राजनीतिक दर्शन था, यानी कि जो एकात्म मानववाद का जो राजनीतिक दर्शन है वो दरअसल मानव मात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन दर्शन होना चाहिए, इसी को रेखांकित करता है। इसके बारे में अब इस विचारधारा को आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया और भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक मार्गदर्शन है और जो नैतिक प्रेरणा के स्रोत हैं, ये जिम्मेदारी, ये स्रोत, ये माध्यम बीजेपी ने दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के विचारों से अपनाया है, ग्रहण किया है। इस विचार के अंतर्गत मानव समुदाय को और मानव मात्र को केंद्र में रख करके उसके हर प्रकार की भलाई के लिए काम किए जाने का एक प्रयास किया जाता है। उसको मानव मात्र को केंद्र में रख करके, चाहे वो सरकार की कोई भी योजना हो, उस योजना का जो उद्देश्य होता है वो समाज में जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उस अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान करना होता है। इसके बारे में हम एक और आपको ये बात बताएं कि सबसे पहले 1964 में भारतीय जनसंघ के ग्वालियर अधिवेशन में पंडित उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का दर्शन सबके सामने प्रस्तुत किया और इस दर्शन को 1965 में स्वीकृति भी मिल गई। यानी कि इस दर्शन में ये माना जाता है कि जहां पूंजीवाद ने मानववाद को एक आर्थिक इकाई माना, वहीं पे साम्यवाद ने व्यक्ति को एक राजनीतिक और कार्मिक इकाई माना। लेकिन जहां एकात्म मानववाद की बात आती है तो व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र, उसके बाद ये एकात्म मानववाद मानवता को अपनाता है और ये सभी इकाइयां जिनमें व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र, ये एक दूसरे के पूरक संबंधों पर आधारित हैं। इसका मतलब ये होगा, इसका साधारण जो मतलब ये है, जो समझने वाली बात है आम दर्शकों के लिए, वो ये है कि इस दर्शन में व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसके हर प्रकार की भलाई के लिए जो जो काम हो सकते हैं, चाहे वो पारिवारिक स्तर पे हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वो संस्थाओं के स्तर पे हो, चाहे वो संविधान में जो आवश्यक बदलाव किए जाएं, जो लोगों के कल्याण के लिए हो, जो हर प्रकार के जो सुधार किए जाएं, हर प्रकार से, यानी कि कुल मिला के इंग्लिश में कहें तो इसको ये एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है, यानी कि यह एक प्रगतिशील विचारधारा है। यानी स्थिर होकर के, जिस तरह से पूंजीवाद में ये माना जाता है कि एक व्यक्ति को उपभोक्ता के रूप में समझा जाता है और ये साम्यवाद में माना जाता है कि एक आर्थिक इकाई के रूप में और उसको एक कार्मिक इकाई के रूप में व्यक्ति को केंद्र में रख करके माना जाता है और उसके साथ ही व्यवहार किया जाता है। वहीं पे इनसे अलग होते हुए और ऐसे विचारों की जो अच्छाइयां हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए जो एकात्म मानववाद है, वो एकात्म मानववाद मानव मात्र की भलाई के लिए उसको इंटीग्रल लेवल पे, यानी कि सामूहिक स्तर पे हर प्रकार से उसको ऊपर उठाने का, उसका उन्नयन करने का, उसका उत्थान करने का प्रयास करता है। इसको एकात्म मानववाद के दर्शन के रूप में समझा जाता है।